हिंद बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा क्लास रहेगा बेहद ही इंपॉर्टेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, क्लास 10th डी आर केसी सिन्हा सॉल्यूशन। जितना भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था हम दे दिए हैं। अब देखिए, चैप्टर का इंट्रो जितना होता है हम दे दिए हैं। ये हमारा होने वाला पार्ट 6 वीडियो, और पीछे का जो क्लास था उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर नहीं, पीछे वाला जो क्लास है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक ख़त्म कर चुके हैं, और आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा 20 से लेकर के 30 तक। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेसिक्स लेवल पर होगा और एकदम समझा करके। और आज का क्लास हमारा डॉक्टर केसी सिन्हा किताब से चलेगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है नहीं, 2 4 10 क्वेश्चन होता ही है, बस उतना ज़्यादा नहीं है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, और इसको अगर आप पढ़ लेते हैं बहुत अच्छा से तो एनसीईआरटी आप लोग घर बैठे ही बना सकते हैं, है कि नहीं है? तो चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्लास बिना समय गवाए। तो देखिए बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने एकदम स्क्रीन बोर्ड पे। देवराज सर, क्वालिटी सही है ना सर? एनी प्रॉब्लम? क्योंकि रेजुलेशन थंबनेल के अकॉर्डिंग हाई होगा। चलिए, ब्लैक डार्क आ रहा है ना? चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से बनाने का कष्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 है जी, कोई बात नहीं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यह भी हो सकता है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 भी कर सकते हैं, है कि नहीं है? तो देखिए, रिमोट को कोई ले ले है जी। तुम निकल गया बाहर कैसे जी? अभी तो तुमको घरे भेजाए थे, जाओ घरे। ऐसे कैसे हो गया? देखिए, तो ये हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 21। तो इसको ध्यान से समझिए कैसे बनेगा ये। हम इधर कर देते हैं क्योंकि हम खड़ा रहेंगे इस साइड, आपको दिखेगा नहीं, तुमको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन का था 21 को एकदम ध्यान से समझना बाबू, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझते हो तो इसमें तुम्हारा घाटा और मेरा कुछ नहीं जाता, है कि नहीं है? जिसमें तेरा घाटा उसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इक्वल टू मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा। अब देखिए, सबसे कहता है कि किसी वृक्ष का ऊपर का भाग, कौची कह रहा है? किसी वृक्ष। तो हम लोग यहाँ पे एक पेड़ पार सकते हैं? पार सकते हैं कि नहीं पार सकते हैं, बताइए। ध्यान से समझना, एकदम नज़र उठा करके, है कि नहीं है? इसमें कहता है कि एक वृक्ष है। कौची है? वृक्ष। वृक्ष का मतलब होता है पेड़। कौची होता है? पेड़। तो हम लोग एक पेड़ पार लेते हैं। चलिए बाबू, ये हमारा हो गया छुक छुक गाड़ी, पेड़ हो गया। कुछ हो गया? पेड़। फिर कहता है कि किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो आधा से टूट जाता है। आधा से कुछ हो गया? टूट गया है। तो मान करके चलते हैं ना बाबू कि हमारा पेड़ था बहुत ही ज़्यादा लंबा। कौची था? बहुत ही ज़्यादा लंबा। आया सुन में। और ये कहता है क्वेश्चन में कि हमारा जो पेड़ है, आंधी आया, बंडोवा आया, चाहे कोई रस्सा धर के तीर दिया, से आधे पर से बेचारे कमरिया लचक गया। कुछ हो गया? कमरिया लचक गया। लचके का मतलब टूट गया। आया सुन में, कमर कुछ हो गया? टूट गया। तो अच्छा मान के चलो कि तो उनके धाका उका नहीं लगता, अच्छी बात है। किसी का एक्सीडेंट होता है तो हमको बचपन में कहता था ना कि रोडवा पर एक्सीडेंट से हुआ ना, और हाथ में टूट गया, तो हम एक बाड़ी कस के दौड़े चल गए, दौड़ी चल गए कौची ला कि देखते हैं कहीं कैसन रहता है हाथवा टूटला पर। तो कह रहे हाथवा जुटला ही है, टूटल के नहीं है, अंदर से टूटल है। तो इसी तरह से इसका भी हुआ है, पूरा तरह से टूटा नहीं है, बस आधा से टूट के और यहाँ से मान के चलो इसे टूट गया। आए सुन में, और टूट करके कुछ हो गया, वो ऐसे झूलित रहा है, कोई दिक्कत? अब देखिए, कहता है टूट कर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। मान के चलो कि गिर गया, टूट गया, और टूटने के साथ साथ कोई आदमी पार हो रहा था, बड़ी मैथ पढ़ल था। कहते हैं कि देखते हैं कितना डिग्री पर झुकल है, लगा दिया अपन कंपास, भिड़ा दिया एकदम, नापेंगे आज तो नापेंगे। तो कितना डिग्री इसको प्राप्त हो गया? 30 डिग्री। कितना डिग्री हो गया बाबू, बताइए? इसका हो गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। सबसे पहला कहता है इसमें कि आपका एक वृक्ष था और आधा से टूट जाता है, और टूटने के बाद ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब आगे देखिए, अगला एपिसोड में कहता है, कहने से पढ़ रहे थे, हाँ देखिए, वृक्ष की जड़ से, वृक्ष की जड़ से, इसका मतलब वृक्ष का जड़ ही है बाबू,
समझ में आया? वृक्ष का जड़ ई वाला है। फिर कहता है जड़ से बिंदु मतलब उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है। कहता है कि वृक्ष का जड़, ठीक है, वृक्ष का जड़, और इससे वहाँ नापिए जहाँ जो वृक्ष का ऊपरी सिरा टूटकर गिरा है, जमीन पर जाकर के लगा है। तो यहाँ और यहाँ की बात चल रहा है। कहाँ और कहाँ की बात चल रहा है बताइए? यहाँ और यहाँ की बात हमारा चल रहा है। और देखिए इस छूता है जो कितना मीटर दूर पर है? 25। कितना लिखल है? 25। तो लो बाबू हम लोग भी लिख दिए 25। कोई दिक्कत? अब क्या कहता है कि वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है कि टूटल को भगवान निकालिए और जो नहीं टूटा है वो भी निकालिए। तो निकल जाएगा? बड़ी भारी है। तो सबसे पहले इनका नामकरण कर देते हैं, है कि नहीं है? तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ से कि ए है भाई, बी है, सी है और यहाँ डी है। आप लोग चाहिएगा तो इसका चिन्ह परिपाटी का मतलब इसका नामकरण कर सकते हैं कि मान के चलिए कि कोई वृक्ष एसी है, कोची है, एसी है, जो बीच से टूटकर कोची की निर्माण करता है, बीडी का निर्माण करता है। कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं बाबू। लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग हल। क्या लिख दिए? हल। आया सुन में? अब समझिए ध्यान से, क्या करना है? ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला सोचिए बाबू कि हमारा प्रारंभिक ऊंचाई निकालना है, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक निकालना है। लेकिन एक समझिए, हम यहाँ तक तो निकाल सकते इस त्रिभुज के सहायता से, लेकिन ऊपरे वाला भाग कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो उसके लिए दिमाग लगाएंगे। सोचिए तो ये जो टूटल का भगवा है यही तो टूट के लटका है। अगर हम इसका मान और इसका मान निकाल करके जोड़ देंगे, कुछ करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हमारा नहीं निकलेगा? निकल जाएगा, एकदम हंसते हंसते निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बी सी डी, कौन सा? त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे। तो लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौचे बाबू? बी सी डी में। आया समझ में? कोई दिक्कत? त्रिभुज बी सी डी में। अब ध्यान से समझिए, अब क्या कहता है? अब कहता है हम लोग कि सोचिए ई दिल है हमारा 30 डिग्री और निकालना हमको बीसी के मान है। कौची के मान है? बीसी के मान। तो कैसे निकलेगा? थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब और नीचे दिल कौची है? आधार। तो लंब बटा के आधार किसका फॉर्मूला है? tan थीटा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे? लिखेंगे कि tan थीटा बराबर, बताइए कौची होगा? BC। तो BC और बटा में कौची बाबू? DC। आए सुन में? BC बटा DC। आए सुन में? ना आया सुन में? देखिए tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना दिले है हमारा? 30 डिग्री। तो रख दीजिए यहाँ, कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री बराबर के बराबर BC का मान दिले है नहीं, उसको बंद कर दो ना हर बार। अनहोनी पार्ट लगा दीजिए, अंदर से कुंडी आता है, दरवाजा में आता ना कुंडी। चल देखिए BC, तो BC का मान तो नहीं दिले है, लिख देते हैं जितना है उतना। चलिए हो गया। अब DC, और DC का मान लगता है कि दिले है, कितना दिले बाबू? 25 मीटर दिले है। अब tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं कि 1/√3 बराबर के बराबर और BC बटा 25। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो BC में करेंगे √3 से, तो कितना होगा? BC √3, BC का √3, और 25 में करेंगे 1 से, तो 25 एकम 25, तो कितना हो जाएगा हमारा? 25। अब हम तो चाहिए मान BC के, कौची के मान चाहिए बाबू? BC के। तो इस साइड कौची में है? गुना में है, उस साइड चल लगा तो भागा में। तो यहाँ लिख सकते हैं कि BC = 25 बटा √3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं कि BC का जो हमारा मान है ये हो गया हमारा कितना बाबू? 25 बटा √3। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? कोई दिक्कत है? चलिए तो अब हम लोग निकाल सकते हैं बाबू। अब हम लोग कुछ निकालेंगे, बताइए।
तुम भी हिलते हिलते जा रहे हो, ये भी हिलते हिलते हिट रहा है। चलिए इधर हम लोग बना लेते हैं। अब हमको कौची के मान निकालना पड़ेगा, सोचिए तो। बी डी के, कौची के, बी और डी। तो यहाँ से यहाँ लेके चलेंगे, तो सोचिए फिर से लेके चल सकते हैं। यहाँ से हम लोग एक चिन्ह पार देते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए फिर से त्रिभुज लेके चलेंगे कि पुनः त्रिभुज कौची में चलेंगे, बी सी डी में। तो लिखेंगे बी सी डी में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी हमको निकालना कौची है, कर्ण के मान। तो कर्ण के लिए फार्मूला सोचे तो कौन सा लगा सकते हैं, ई देले है, इसको निकालना है तो कौची की इससे निकालते हैं, इसको से। तो ये हमारा कौची हो जाएगा, हाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा कौची, आधार और ये कर्ण। तो सोचिए किसका फार्मूला होता है, आधार बटा कर्ण। अभी नया नया निकला है तो इसको लेकर के नहीं ना चलेंगे, हमारा जो पुराना वैल्यू होता है उसको लेकर चलेंगे। तो सोचिए ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला है, कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कौची कि कॉस थीटा बराबर कितना होगा बताइए, बी बटा एच। तो डी सी कितना हो गया, डी सी बटा डी बी, डी सी बटा में डी बी या बी डी कह सकते हैं। अब देखिए कॉस थीटा, तो कॉस कितना डिग्री रखना है यहाँ पर बाबू, 30 डिग्री। तो लग देंगे हम लोग 30 डिग्री। डी सी का मान दिले है ना, दिले है 25 दिले है, तो लिख देंगे हम लोग 25। बी डी का मान दिले है, चाहे तो डी बी या तो बी डी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? अब देखिए कॉस 30 का मान कितना होता है आप लोग बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री, √3 इज बाई 2, √3 और बटा में 2 बराबर कितना होगा, 25 बटा बी डी। एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो बी डी में कहें √3 से, तो कितना होगा बी डी और यहाँ रूट का 3। और देखिए 25 दूनी 50, डायरेक्ट कर दिए बाबू, 25 दूनी 50। अब देखिए बी डी का वैल्यू चाहिए तो इसको लटका देंगे नीचे। तो क्या करेंगे कि बी डी बराबर 50 और बट्टा का √3। क्या हमारा इसका मान निकल गया, बी डी का मान कितना आ गया, 50 √3। तो आप जानते हैं कितना हो सकता है, 50√3। अब देखिए हमारा इसका भी मान निकल गया जो पेड़ की ऊंचाई है, और इसका भी मान निकल गया जो पेड़ जहाँ से टूट गया है। अगर इसको दोबारा खड़ी करते हैं, कुछ करते हैं खड़ा, तो हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। तो मतलब अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा प्रारंभिक ऊंचाई मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं, मान के चले कि इसको बाबू समीकरण फर्स्ट मानते हैं, समीकरण फर्स्ट, और इसको समीकरण सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख सकते हैं कि इक्वेशन समीकरण फर्स्ट और प्लस का सेकंड। एनी प्रॉब्लम? चलिए तो पहला का मान कितना है बाबू, कितना दिले है, 25 और बटा में √3 प्लस, अब सोचिए कि सेकंड का वैल्यू कितना है, 50 बटा में है ना, इसको बट्टा कीजिए, बाय कीजिए, तो कितना होगा 50 बटा √3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बाबू, यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए। लेकिन फेगन सबके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए दोनों का हम लोग एलसीएम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलसीएम। तो हमारा एलसीएम होगा तो क्या होगा, √3। ये से खत्म, तो कितना 25 प्लस 50। अब सोचिए कि ऐड होगा तो कितना आएगा, 75 बटा √3। देखिए बाबू ऐसे हम लोग को आंसर नहीं देगा। आप सोचिए इसको रेशलाइज करते हैं, कुछ करते हैं रेशलाइज, मतलब होता है परिमेयकरण। कुछ होता है परिमेयकरण। चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा इसको ऊपर किया जाए, चलो हो भैया निकलो बाहर। हाँ चलो इसका क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण। तो यहाँ से लिख देंगे कि हरों का परिमेयकरण करने पर कुछ लिखेंगे कि हरों का, कहाँ से लिख दे बाबू बताइए, यहाँ से लिख दें, इसके बाद यहाँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ चलेगा। तो लिखेंगे कि हरों का
हरों का पर में करण करने पर, लास्ट में आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो कितना है, हर का मतलब कुछ होता है ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। तो गुना करें तो कितना होगा, √3 में बटा और √3, और √3 में √3 से गुना करते हैं तो हम लोग जानते हैं बचपन से कि कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3, और ऊपर कितना होगा 75 और √3, और ये कटेगा तो 25 तिया 75। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 25√3। क्या आंसर सही है बाबू? आप लोग मिला सकते हैं आंसर। बेहद ही स्लोली एकदम धीरे धीरे चलेगा क्लास, और आप लोग बने रहें, एकदम मस्त रहेंगे, बना एकदम आराम से देखिए तुम। ठीक है, कुछ काम का क्लास कर लो बैठ के। चलिए आप लोग उसको उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, या वीडियो रोक करके हमको रोक दीजिए। आप टिपिएगा तो हम रुक जाएंगे, इसे रह जाएंगे। ठीक है, आप लोग कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन बेहद एकदम धीरे धीरे चलेगा, आप लोग एकदम बने रहेंगे ना तो मस्त लगेगा, एकदम बनाने में भी और समझने में भी। स्पीड नाम की कोई चीज़ें नहीं है कि नहीं है? स्पीड बिल्कुल नहीं होगा। हम हट जाते हैं, आप वीडियो को नोट कर लीजिए। चलिए आई होप कि आप लोग नोट कर दिए होंगे। आगे चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। आप लोग को लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। कहता है कि एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। तो बताइए बबुआ, बिजली के खंभा लोहा के है कि पॉल के है? पॉल के है। पॉल कोची के होता है जी? लोहे के ना होता है, सीमेंट के होता है। चलिए तो एगो बिजली का खंभा हम लोग, देखिए बबुआ, एगो बिजली का खंभा हम लोग पार दिए। कोची पार दिए? बिजली का खंभा, जो कहता है कि 10 मीटर ऊंचा है। कितना है कितना ऊंचा है? 10 मीटर ऊंचा है। कहता है कि एक स्टील का तार खंभे की चोटी से बांधकर इसे सीधा खड़ा रखने के लिए, मतलब कि यहाँ ब्रैकेट में दे दिया कि हम लोग उससे वो रस्सियाँ बांधेंगे। तो क्यों बांधेंगे? तो पौलवा का सीधा रखने के लिए। आप लोग गांव देहात में रहते होंगे तो बाध बगीचा में रहता है एक आध गो पौल। तो ऐसे मान के चलो कि पौलवा रहता है ना ऐसे, तो एगो एने से बांध देता है, एगो एने से बांध देता है कि कन्हू गिरे ना। देखा है तुम लोग? आए बचपन में हम सोचते थे ना कि एकरा में लाइन आता है जी, नहीं छूना है एकरा, है कि ना है? लाइन आता है। कभी कभी सिंगल भी रहता है, क्योंकि उस साइड गिरे का चांस अत्यधिक रहता है। कहता है बाबू, इसमें यही कहता है कि एक साइड से इसको कोशिश से बांध दिया है। देखिए कोई दिक्कत? अब कहता है कि जमीन पर एक बिंदु से स्थिर मतलब फिक्स होता है, कर दिया गया है। मतलब जमीन के साथ एक बिंदु पर इसको हम फिक्स कर दिए। फिर कहता है कि यदि स्टील तार की खंभे की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसके जड़ से जो कोना जा रहा है वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है बाबू? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो कहता है कि स्टील की तार, मतलब स्टील तार की लंबाई ज्ञात करें। तो हमको इसमें कौची निकालना है? स्टील तार यही ना है बाबू। तो यहाँ नाम कर देंगे कि ए, और उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो कहता है कि स्टील का जो तार है इसका हम लोग निकालेंगे। तो सोचिए कि थीटा के सामने वाला भुजा कौची होता है बाबुआ? लंब। और ये कौची दिले है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला है? साइन का। तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। आया समझ में बाबू? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। बहुत ज़्यादा तुम्हारा डोले शोले है, हड्डी के अलावा तो कुछ है नहीं। देखिए अब कहल जाए तो हमको निकालना पड़ेगा साइन थीटा। कुछ लेके चलना पड़ेगा साइन थीटा बराबर। अच्छा इसको देखते हैं तनिक पीला करके। पीला होता है लेकिन कितना होता है कि नहीं है? ये कुछ ज़्यादा बेटर लग रहा है। साइन थीटा कुछ होता है बाबू?
फार्मूला ए बी बटा ए सी। तो लिखेंगे हम लोग कि ए बी और बटा में कितना ए सी, और साइन का साइन लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। और थीटा का मान वहाँ से खोज के लाइए, कितना होता है थीटा का मान 45 डिग्री दिले है, कितना 45। ए बी का मान कितना है 10 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 10। ए सी का मान नहीं दिले है तो रख दीजिए इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए साइन 45 कितना होता है 1 बटा रूट अंडर 2 बटा यहाँ कितना 10 बटा ए सी। यानी प्रॉब्लम बाबू, इसको तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बताइए ए सी में करेंगे 1 से तो कितना होगा ए सी होगा। तो लिख देंगे हम लोग ए सी बराबर, ए सी मतलब ये कूलर ए सी नहीं समझना, ये सिर्फ ए सी है। ए सी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर। अगर आप मान के चलिएगा ए सी उसी लगाते हैं घर में तब, और इसमें इसे गुना करेंगे तो कितना होगा 10 रूट अंडर 2। यही आपका फाइनली आंसर दे रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं, देख सकते हैं। तुम पागल है, जब हमारा क्वेश्चन में मीटर में दिले है तो क्या हमारा फीट में आ जाएगा कि भी मीटर में आएगा, है कि नहीं है जी। आम के पेड़ रोपेंगे तो हमारा केला फरेगा कि आमे फरेगा, है कि ना है। चलिए तो यह हमारा होने वाला है अगला क्वेश्चन, और बेहद ही आसान और बेहद ही एकदम मज़ेदार। अब समझिए ध्यान से बच्चा। कहता है क्वेश्चन नंबर 23, कौची कहता है, कहता है कि एक नदी को पार करने में एक आदमी को, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा बबुआ नदी। कौची करना पड़ेगा नदी, तो नदी लेके चल सकते हैं। चलिए तो नदी पार लेते हैं पहले। अब नदी को हम लोग सोझा पारेंगे तो कैसे पारेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। मेटरता उटरता तो है नहीं, ये मेटरता है जी रीजर से, मीटर भी नहीं करता है। तो नदी हमारा कटेगा कैसे, मतलब कि हमको लेना पड़ेगा स्केल, भी नहीं चलेगा इसी ही ले लीजिए। स्केल मीटरता नहीं ना है, ये मीटर जाता है स्केल रूल में ई नहीं मीटर है बबुआ। हाँ हाँ मीटर गया जी बाबा, तुम सच भी नहीं बोलता बबुआ। देखिए बाबू, हम लोग अपना पूरा कंपास भिड़ा दिए हैं एकदम, है ना, एकदम पूरा ब्रह्मास्त्र निकाल रहे हैं ताकि हमारा एकदम नदी एकदम सही बने। ठेकेदारी हमको मिला है तो ठेकेदारी खराब कर देंगे तो दिक्कत है कि नहीं है। तो इसलिए हम लोग नदी को एकदम परफेक्ट बनाएंगे। ये हमारा हो गया नदी, कौची बाबू नदी। और यहाँ भी हमारा कौची हो गया नदी। देखिए तो अगर अगला बार से हमको कोई काम नहीं देगा जी, बताइए तो हर कोई काम देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा ये बताइए बस। देखिए आया सुन में, आप इधर कर देते हैं तो नदी तिरछे न रहता है जी कि सोझा रहता है। नदी पर हम लोग पुल कैसे बना रहे हैं, तिरछा बना रहे हैं। हाँ अब है मस्त। देखो ये हमारा कुछ हो गया नदी। अब एक दिया नदी है तो पानी तो गुजरना चाहिए ना जी। चलो तो पानी भी जा रहा है। अरे लीक नहीं करेगा वो, हम है ना, हम संभाल लेंगे। चलिए अब कुछ कहता है, देखिए ध्यान से बाबू, ध्यान समझना। कहता है एक आदमी को पार करने में एक आदमी, कुछ कहता जी, एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में, पुल की दिशा में, तो मतलब पुल से इधर जा रहा है कि नहीं है। कहता है कि एक छोर से दूसरे छोर, मतलब हिंट में देले है। कहता है कि जाने पर उसको कितना लगता है 250 मीटर। मान के चले कि हम लोग यहाँ पुल एगो बना देते हैं। कोची बनाते हैं बाबू, हर बार उसी का उपयोग नहीं करेंगे, कभी कभी इसका भी उपयोग कर लेते हैं। देखिए है कि नहीं है, एक छोर से दूसरा छोर जाने में उसको कितना लग गया 250। तो लिख देंगे हम लोग कितना 250। कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है जी, यहाँ लिखेंगे 250 कर दे 250। अब कहता है दूरी तय करनी पड़ती है। यदि पुल नदी के किनारे से,
पुल, ये जो पुल है नदी के किनारे से, तो किनारे कैसे बनेगा बाबू? देखिए वो किनारे बना दिए हम लोग, कोई दिक्कत? कहता है कि 30 डिग्री एक कोण बनाती है। कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री। तो यहाँ लिख दो हम लोग कितना डिग्री? 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? फिर कहता है कि तब नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमको इसका मान पूछ रहा है, तो नामकरण कर दो ABC। कोई दिक्कत यहाँ तक है? पूछिए। तुम कहाँ जा रहा है जी? चलो सही है ना? देखिए अब हमसे पूछा है कि AB का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है? AB का। तो कैसे निकलेगा? थीटा के सामने वाला भुजा कुछ होता है लंब, और कर्ण देले है, तो किसका फॉर्मूला चलेगा? साइन का। तो लिख देंगे सबसे पहले हल। क्या लिख दिए? हल। उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए अब इसको कैसे लेके चलेंगे? तो साइन थीटा लेके चलेंगे। कौन लेके चलेंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना होगा बताइए? सबसे पहले P बटा एच। तो P का वैल्यू कितना दिले है? AB। तो लिख दीजिए हम लोग AB, और बटा में कितना? BC, सॉरी SC। यहाँ लिखे कितना? AC। और साइन कितना डिग्री का मान दिले है? 30 डिग्री। लिख दिए। AB का मान दिले है, निकालना है, तो AB का रख दीजिए। और इसका कितना दिले है? 250। कितना दिले है? 250। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1/2 बराबर AB बटा कितना? 250। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB में करेंगे 2 से, तो कितना होगा? 2AB बराबर कितना? 250। और AB का ही तो मान चाहिए हमको। किसका चाहिए? AB को। तो 2 को भेजना पड़ेगा उस साइड, तो इस साइड गुना में तो उस साइड आ गया था भागा में, तो कितना होगा? AB बराबर कितना? 250/2। ये कट जाएगा बाबू, और कटेगा 125 बार में। कितना? 125। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर हमारा कितना मान आया? 125 आया है। समझ में आया है? देखिए तो हमारा नदी के चौड़ाई मिल गया 125 मीटर। एनी प्रॉब्लम? क्लास एकदम स्लोली चलेगा बाबू, क्योंकि हमारा हो रहा है रेगुलर कोर्स है, क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है बल्कि रेगुलर चल रहा है, इसलिए हमारा क्लास एकदम धीरे धीरे चलेगा। आया सुन में? दे दिया आंसर? आप लोग का भी दे दिया होगा आंसर। चलिए तो अब हम चलते हैं अपना अगला क्लास में। अगला नहीं जी, इसी में चलेंगे, अगला क्वेश्चन चलेंगे। महाराज नींद आ रहा है बड़ी कस के, तो इन्हें उठा के लिया है ज़बरदस्ती, बड़ी पाप लगेगा जी। हमारा सूतल आदमी को उठा के लिया है एक नहीं। अरे चलिए पढ़ाइए जी पढ़ाइए। मैं मेन बात जानते हो, 1:30 बजे 2 बजे सुतवे किए थे रात 2 बजे। 4 घंटा की नींद मार के आए हैं, सोचो 4 घंटा जी, 3 4 5 6 में उठा लिया। हाँ 4 घंटा। कैसन कैसन जिंदगी चल रहा है बबुआ कि समझ में नहीं आ रहा है कुछ हो। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। कौची कहता है? क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है। कितना? 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वायुयान है, एक वायुयान है, और वायुयान का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? हवाई जहाज। पानी वाला जहाज नहीं, हवा में उड़ता उसको जहाज कहते हैं, उसको कहते हैं हवाई जहाज। अच्छा तुम लोग से क्वेश्चन है, मान के चलो कि हम लोग हवाई जहाज को देख रहे हैं, अरे बाबू उड़ रहा है उजला उजला, तो हमारे आँख पर कौन सा कौन बनेगा? उन्नयन कौन। और वहाँ से हुलक के देख रहा है, अरे देखो ना लगता है कहीं हवाई जहाज नहीं देखा है, तो उसके आँख पर कौन सा कौन? कौन सा कौन? अवनमन कौन। हम जब पढ़ा रहे हैं पढ़ो ना जी, काहे ला वास्तविकता में जा रहा है कि देखेगा तब बाहर आ जाएगा। मूर्खानंद चौपाटा 16 दूनी 8 सुना है ना? हम मात्र मैथ के भाषा में मानने के लिए सिखा रहे हैं। मैथ का मतलब मानना। मान ले कि हम x बराबर इतना है, तब कह रहा है कि x कहाँ से आया सर जी? बूढ़ा आदमी है कि नहीं है? मैथ का मतलब मानना। मान के चलो कि हम लोग यहाँ से जहाज को देख रहे हैं, तो जहाज वाला आदमी हमको देख रहा है, मान लीजिए। माने में आपका खेत बिक रहा है आए कि भाई बंटवारा कर ले रहा है ज़मीन के? नहीं ना? कि स्कूल में से नाम कट जा रहा है आए कि मानने में कुछ जाता नहीं ना है जी। मान सकते हैं, मान लीजिए कि हम प्रधानमंत्री हैं, मानने में क्या जा रहा है? वास्तविकता में तो हम लोग हैं नहीं ना। मैथ का मतलब कल्पना करना।
क्या कल्पना। कैसे आप लोग रतिया में सोते रहते तो अच्छा अच्छा नींद आता है। अरे जिलेबी खाई थली महाराज कौन तो उठा दिया। सपना होता है ना वैसे ही होता है, मान लीजिए। देखो एगो लड़का जो कह रहा है कि ये हो राजकुमार चा, इसका मतलब क्या होता है। देखिए समझिए बाबू, इसमें कहता है ना कि एक वायुयान है तो वायुयान ऊपर ही रहता है, ये हमको पता है, ठीक है, आप लोग को भी मालूम होगा। फिर कहता है कि ज़मीन से 30 डिग्री के कोण पर उड़ रहा है। तब मान के चलिए कि हमारा एक वायुयान यहाँ पे है, ऐसा में कौची है वायुयान है, तो कितना डिग्री के एंगल पे उड़ रहा है बाबू 30 डिग्री। तो इसका मतलब ऐसे कर दीजिए, इसको हो गया, उसके बाद ऐसे हो गया, उसके बाद ऐसे, कोई दिक्कत। लेकिन मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। जितना मज़ा इसको से पारने में है ना उतना मज़ा किसी से पारने में नहीं है। देखो बेहद छोटा पर आ गया, नन्हा मुन्हा राही है, और इसको तीर के हम लोग ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा सिपाही। देखिए हमारा पर आ गया ना, है ना। कहता है कि एक वायुयान जमीन के साथ 30 डिग्री के एंगल पर उड़ रहा है। कितना डिग्री के एंगल पर उड़ रहा है 30 डिग्री। कोई दिक्कत है, वायुयान हमारा यहाँ पे है और उड़ रहा है कितना डिग्री के एंगल पर 30 डिग्री। अरे बाबू कोई जहाज के देखता है तो ऐसे नहीं देखता है कि ऐसे देख लेता है, नहीं ना। ऐसे देखेगा तो उन्हें जगह पलटा जाएगा मुँह के भरे एकदम, है कि नहीं है। तो तिरछा तिरछी को देखता है। अब देखिए कहता है कि उड़ता हुआ 184 मीटर दूर स्थित, 184 मीटर दूर मतलब दूरी तय करता है। कितना तय करता है दूरी, तो यहाँ से उड़ते उड़ते चल गया और कितना तय कर लिया 184 मीटर। कोई दिक्कत। फिर कहता कि वायुयान जमीन से कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, ये मीटर में है बाबू। सबसे पहले समझिए कि हमारा कोई वायुयान है जो ज़मीन के साथ 30 डिग्री के एंगल पर उड़ रहा है और उड़ते के साथ साथ 184 मीटर दूरी तय कर लेता है। तो कोई आदमी पूछ दिया, बड़ी निहार रहा है, बड़ी तुम देख रहा है जहाज़, बताओ कितना ऊपर उड़ रहा है। 500 फीट है। तो यह ज्ञात करना है कि कितना ऊंचा उड़ रहा है। तो नाम दे दो ए बी सी, कोई दिक्कत। तो बताइए थीटा के सामने वाला भुजा कुछ लंब बटा कर, किसका फार्मूला साइन थीटा। तो ले लेते हैं हल, क्या लेते हैं हल। फिर कहते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। अब देखिए तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला वर्क करेगा, साइन थीटा बराबर कितना होता है बताइए ए बी बटा में ए सी। कोई दिक्कत आया सुन में बड़का मुँह फाड़े वाला आदमी। अब देखो साइन थीटा का साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री लेना है बाबू 30 डिग्री बराबर ए बी का मान दे ले है नहीं, लिख दीजिए ए सी का मान कितना है 184 है, 184। कोई दिक्कत। साइन 30 का मान कितना होता है कुंजन, हाँ 1/2 होता है। यहाँ करेंगे ए बी और बटा कितना 184, तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। तो करेंगे यहाँ कितना होगा 2ab बराबर कितना 184। अब देखिए तो ए बी बराबर हमारा कितना निकलेगा बाबू बताइए 184 और बटा में 2, तो 9 दूनी 18, कितना 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, मतलब कि ए बी बराबर हमारा निकलेगा कितना 92, मतलब 92 निकल गया। मतलब 92 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। कितना ऊंचा उड़ रहा है 92 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक आया सुन में बाबू। तो देखिए यहाँ पे लिख भी देते हैं कि 90 मतलब कि सिर्फ 92। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा ध्यान से ना, कोई दिक्कत। तो हमारा कितना मीटर ऊंचा उड़ रहा है 92 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग अब समाप्त करते हैं, अपना चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हुए देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन में 25 कह रहा है बेहद ही एकदम कुछ कहलाता है, बेहद एकदम लहजे के साथ मतलब इज्जत के साथ कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है। कितना है 1.5 मीटर।
तो एक आदमी भी पार लेते हैं, इसको खुश कर देते हैं कि चलो भाई तुम्हारा ही बात है। एक आदमी भी पार दिए, है कि नहीं है। कितना मीटर है, तो 1.5 मीटर है। समझ में आया। जब इधर 1.5 है तो इधर भी कितना होगा बाबू, 1.5 ही होगा। एनी प्रॉब्लम। फिर कहता है आदमी पेड़ की चोटी को देखता है। एक आदमी है जो यहाँ से किसी पेड़ की चोटी को, किसको देख रहा है, पेड़ की चोटी को। चलो इसको दिखा देते हैं, इसका मनोकामना पूरा कर देते हैं। देखिए तो ये हमारा हो गया पेड़ और इसी के चोटी को देख रहा है। देख लिया ना। अब देखिए आगे कुछ कहता है कि कने कहता है जी हाँ, और पाता है कि पेड़ की चोटी उसके आँख पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। कौची बना रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है बाबू, नीचे की ऊपर, नीचे बनता है। यहाँ से आदमी खड़ा होल है तो इसके आँख पर कितना डिग्री कोण, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तब कहता है कि यदि पेड़ से आदमी की दूरी, हमारा ये हो गया पेड़ और यहाँ हो गया आदमी, तो इसके बीच की दूरी दिले है 36। कितना दिले है, 36 दिले है। फिर कहता है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमको मेजर करना है कौची, हाइट ऑफ ट्री, मतलब पेड़ की ऊंचाई। तो नामकरण कर देते हैं। कितना होगा, A B C D और E। तो हम लोग लेके चलेंगे कौन सा त्रिभुज, A B E। तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, लिख दो कि हल। समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ना होता है प्रिंस। समकोण त्रिभुज कौन सा है, A B E में। आया समझ में, समकोण त्रिभुज A B E में। अब देखिए बाबू हमारा निकालना है, इसको निकालना है ना। तो सोचिए जब भी पेड़ लगता है तो ज़मीन में, आसमान में तो पेड़ लगता नहीं है, जब भी लगता था ज़मीन से लगता है। कहाँ से, ज़मीन से। तो सोचिए कि हमारा हाइट है 6 फीट, हमारा हाइट है 6 फीट, हम 10 फीट ऊंचा देख रहे हैं पेड़ को। तो हमको हटा करके उस पेड़ का ऊंचाई कितना होगा, 4 फीट। अगर उसको ज़मीन से नापेंगे तब 10 फीट, 10 फीट। उसी तरह से अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर निकालते हैं तो ये हमारा हो गया आदमी को छोड़ के, और अगर इसको निकाल करके इसको भी जोड़ देंगे तो हमारा हो गया ज़मीन से। तो कभी भी पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, ज़मीन से पूछता है। तो समकोण त्रिभुज ले ले में। अब देखिए थीटा के सामने वाला भुजा कौची, लंब, और देले कौची है, आधार। तो लेके चलेंगे कौन सा त्रिभुज, tan थीटा। क्या, tan थीटा बराबर कितना होगा, AB बटा कितना, BE, AB बटा BE। अब देखिए समझिए ध्यान से कि tan थीटा का वैल्यू कितना दिले है, 60 डिग्री। कितना दिले है, 60 डिग्री। अब देखिए अब लोग समझेंगे हम लोग कि AB, तो AB का मान दिले है नहीं, तो लिख दीजिए हम लोग AB। और BE का मान कितना है, 36। कितना है, 36, 36। तो बताइए tan 60 का मान कितना होता है, √3 AB का AB। अब देखिए ये कितना लिखेंगे, 36। कोई दिक्कत है। अब देखिए तिरछा तिरछी इसके क्वेश्चन तो कितना 1। तो यहाँ कितना करेंगे कि AB बराबर ये कितना होगा, 36√3। अब गुना किए हो ना, इसको देखिए तो कितना आता है। अभी आंसर नहीं देगा, अभी आंसर नहीं देगा। हाँ अरे गदहवन, वो नहीं, इसको जोड़ेंगे तब ना आएगा जी। अभी मात्र अभी गुना बताइए, आप गुना किए होंगे कॉपी में पीछे बार। बे महाराज A में करेंगे B, ऐसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे 36 का 36 गुने यहाँ कितना होगा 1.732, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूट का मान होता है 1.732। आया सुन में, आप लोग गुना किए होंगे, देखिए तो कितना आया है, गुना करके बताइए जल्दी। गुना कौन कर देगा, देखिए अब इसमें हम गुना करेंगे। और गुना देखिए करना है कितना, 36 में करना है 1.732 से। तो आप गुना कर लीजिएगा ना, तो हम करके दिखा देते हैं। अगर इसका और इसका हम लोग गुना करते तो कितना आता है बाबू बताइए,
कितना आएगा, गुना करेंगे तो आता है हमारा 62 ना जी, 62.352 आया समझ में। ये किसका मान आ गया है, तो ए बी का मान। तो हम लोग ए बी का मान रख दीजिए, कितना आ गया 62.352। और देखिए हमको निकालना है प्रारंभिक ऊंचाई मतलब पूरा ऊंचाई, तो इसमें इसको जोड़ देते हैं, कुछ करते हैं जोड़ देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कौची कि ए बी प्लस कितना BC। अब देखिए इसका ए बी का मान कितना है 62.352 और प्लस 1.5। अगर आप इसको जोड़िएगा तो आता है कितना बाबू कि 63.8 और कितना आता है जी 832, यही 825 आपका फाइनली आंसर यही देगा। आया समझ में, आ गया आंसर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा बन गया। एकदम आसान है, एकदम हार्ड नहीं, हम गते गते पढ़ा रहे हैं तो आपको बोरिंग फील नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, ए हीरो समझो ध्यान से। कहता है कि एक आदमी जो यहाँ पे संशोधन करना है एक पूर्णांक, यहाँ पे देखो बाबू कोची होगा कि 1.3/4 है। क्वेश्चन में देख लीजिए 1.3/4 है, 3/4 है ना, है देखो तो है कि नहीं है। कहता है कि एक आदमी है जो 1.3/4 कुछ बाबू लंबा है, कुछ है लंबा। तो कर देते हैं वो आदमी के पार देते हैं। इसका वैल्यू देखिए, किसी का भी हाइट रहता है तो पूर्णांक में नहीं, बट्टा में भी नहीं, बल्कि भिन्न में रहता, अति पॉइंट में रहता है, कुछ में पॉइंट में। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1.3/4, 4 एकम 4 और 4 3 7, 7/4 भागा देते हैं। तो यहाँ कितना 7 और अंदर कितना 4, कटेगा के बार में 1, तो यहाँ कितना 4 और यहाँ कितना 3। अब नहीं कटेगा तो यहाँ पॉइंट बैठाएंगे और लगाएंगे 0। तो 7×4 = 28, तो यहाँ कट जाएगा 28, यहाँ 2 और यहाँ ख़त्म, यहाँ 0। तो कितना 5×20 मतलब 5, यहाँ कितना ये ख़त्म, कट गया हमारा। कितना आया 1.75। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि 1.75। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए, आया समझ में कि नहीं आया समझ में बाबू, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है मंदिर के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब ये कोई मंदिर को देख रहा है, किसको देख रहा है मंदिर के। तो चलो इसको मंदिर दिखा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो 7 तो किए थे, भाग दिए थे, नहीं देखा, सुतल था, सुतल था। तो फिर अरे बाबू किसी का भी हाइट आता है तो बट्टा में आता है। तुमसे कोई हाइट पूछेगा तो कहे कि हमारा 3/4 हाइट है, वो तुमको मारे यहीं गधा हवा। अब मान के चलो कोई ले जाएगा तेल, तो कहे सब कोई गलत कहता है कि हमको आधा किलो तेल दे दा, आधा केजी तेल दे दीजिए। बल्कि हमारा जो द्रव रहता है वो लीटर में नापा जाता है, कुछ में लीटर में, कि ½ लीटर तेल दीजिए ना। आधा किलो आटा आधा किलो तेल, आधा किलो आटा आधा किलो तेल, ऐसा नहीं होता है। किसी का भी एक होता है ना जी कि कोची उसको नापते हैं, है कि नहीं है। अब देखिए इसको निकाल दे, कितना गया 1.5। अभी किसी मंदिर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है बाबू 30 डिग्री पाता है। कितना डिग्री 30 डिग्री। तो हम लोग कर सकते हैं कितना डिग्री 30 डिग्री। फिर कहता है यदि आदमी की दूरी मंदिर से 15 मीटर हो। यहाँ पे हमारा मंदिर था और ये हमारा आदमी है, तो यहाँ कितना हमारा दूर है 15 मीटर। कितना मीटर 15 मीटर। तो मंदिर की ऊंचाई बताइए, कुछ निकालना है मंदिर की ऊंचाई, नहीं निकलेगा, मंदिर की ऊंचाई निकालना है बाबू। तो यहाँ लेके चलेंगे A B और यहाँ C, कोई दिक्कत नहीं, पूरा करना पड़ेगा। ABC और यहाँ D और यहाँ E। तो मान के चलिए लिखेंगे सबसे पहले कौची हल, क्या लेके चलेंगे हल। अब बताइए क्या करेंगे, समझिए कि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, समकोण त्रिभुज ABED
में, है कि नहीं है? इसी में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी ई, थीटा के सामने वाला भुजा कौची लंब और आधार देले है, तो कौन सा फॉर्मूला चलेगा? tan का चलेगा। tan थीटा बराबर कितना होगा? ए बी बटा बी ई, कोई दिक्कत? और tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना देले है? 30 डिग्री, कोई दिक्कत? ए बी का मान नहीं दिले है, छोड़ दीजिए। इसका कितना दिले है? 15। बी ई का मान कितना? 15, है कि नहीं है? तो देखिए tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, लिख दिए। ए बी का मान नहीं दिले है, छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ कितना करेंगे? 15, कोई दिक्कत? अब तिरछा तिरछी गुणना, तो ए बी होगा कितना? ए बी √3, ए बी √3 और बराबर कितना? 15। और ए बी का मान जब हम निकालते हैं तो पाते हैं कि 15 हमें इधर गुना में तो उस हटाता भागा में चल गया। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए, अब इसका हम लोग परमेकरण करेंगे। कुछ करेंगे? परमेकरण। आए सुन में कुछ करेंगे? परमेकरण। तो लिख सकते हैं कि हरों का परमेकरण करने पर, हरों का कुछ कर रहे हैं परमेकरण, डॉट 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 डॉट, ठीक है? तो यहाँ कितना दिल है बताइए? दिल है 15 और बटा में कितना? √3 और गुना कितना से करेंगे? √3 और बटा में √3। √3 में √3 से गुना का कितना होता है बाबू? सिर्फ 3 होता है, तो लिख दीजिए 3 और यहाँ कितना हो जाएगा? 15√3। पचती आई 15, तो कितना कट, सॉरी पचती आई ना जी, तो 5 बार में यहाँ कितना जगह? 5√3। समझ में आया? अब हम लोग गुना करेंगे। कुछ करेंगे बाबू? गुना। तो लिख सकते हैं कि 5 गुना 1.732, समझ में आया? तो उसका गुना कीजिए, तो 1.732 और गुना कितना से? 5 से। 5 दूनी 10 की 0, हाथ में 1, पचती आई 15, 15 1 16 की 6, हाथ में 1। अब देखिए 7 5 35, 35 1 36, 36 की 6, हाथ में 3 और 5 1 5 5 3 8। कोई दिक्कत? अब पॉइंट कहाँ लगाना यही दिक्कत होता है। तो ऊपरे वाला गिनिए 1 2 3, तो 1 2 3 पट टिप दिए, 1 2 3 1 2 3 टप। अब देखिए कितना हमारा आ गया? तो 8.660 आया समझ में? कोई दिक्कत है रोशन? अब देखिए हमारा ये मान किसका निकला है बताइए तो? ये ए बी बराबर निकला है हमारा। कितना बराबर निकला है? ए बी का ही तो परमेकरण किए थे, तो हमारा निकला ए बी बराबर। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कितना कि 8.660 और इसका वैल्यू कितना है बाबू? 1.75। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो किसको जोड़ेंगे बताइए? ए बी प्लस बी सी, तो लिख देंगे कि ए बी प्लस बी सी, तो कितना होगा बताइए? ए बी का मान कितना है? 8.660 और प्लस कितना में? 1.75। अब इसको जोड़िएगा तो आंसर आपका आना निश्चित है। कि हम ही जोड़ दें जी? देखिए कितना दिले है? 8.660 और जोड़ना कितना से बताइए? 1.75। यहाँ 0, 6 5 11 की 1 और 7 6 13 14 की 4 पॉइंट के पॉइंट, 8 1 9 9 1 10, 10.41 आता है। गधा आदमी। इसका आंसर हमारा आ गया कि 10.41। आप 0 लगा भी सकते हैं और 0 ना भी लगा सकते हैं। काहे ला विनाश काल विपरीत बुद्धि, अब विनाश कर्म फोर ऐसा करता है जी, एकदम कर्म फोरे है। हाँ मीटर वो दे दें प्रिंस, हाँ लो मीटर भी दे दिए। आ गया समझ में? यहाँ तक किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेहद ही एकदम गते गते धीरे धीरे स्लोली मंदम मंदम चल रहे हैं। क्रैश कोर्स की तो बातें नहीं है, इतना देरी में तो हमारा एक्सरसाइज खत्म रहा था क्रैश कोर्स के जी। ओखने आएगा 12 बजे से टाइम है उसका। क्रैश कोर्स का टाइमिंग चल रहा है आपका 12 बजे से, और आपको इस चैनल पे बहुत ही ज़्यादा हर विषय की तैयारी करवाई जाएगी। हर एक विषय, क्लास 12th का स्पेशल मैथ आपको इसके प्लेलिस्ट में पड़ा मिलेगा। अभी वो लोग सो रहे होंगे, आप जगाइएगा मत, दोपहर में जगाइएगा, ठीक है? ये प्लेलिस्ट जो है, जितना भी मैथ का प्लेलिस्ट है अभी सब सो रहा है।
अभी आप लोग भोरे भोरे आप लोग चल ही पढ़ा ही, अब वो सबके सोते के टाइम ना है जी, सुतल है, रह दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कोची, समझिएगा बालक अगला क्वेश्चन, और नहीं तो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करना है। पहले कहता है कि एक ध्वज दंड है, कौची है, एक ध्वज दंड। चलो तोहानिए की इच्छा पूरा करते हैं, ध्वज दंड है। अच्छा ये सब कौची देता है जी, अरे वाह क्या बात है, वाह वाह। चलिए तो हम लोग एक ध्वज दंड पार देते हैं बाबू। लो ये कौची हो गया, हमारा ध्वज दंड हो गया। फिर कहता है कि एक उदर्ग मीनार पर खड़ा है, उदर्ग मीनार पर खड़ा है। चलो तो इसको ऐसे से एक उदर्ग मीनार पर खड़ा भी कर देते हैं। आया समझ में, उदर्ग मीनार पर खड़ा कर दिए। क्या हुआ जी, चलिए उदर्ग मीनार पर कुछ हो गया, खड़ा हो गया। कहता है कि एक ध्वज दंड है। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ध्वज दंड किसे कहते हैं। 15 अगस्त अमर रहे, 26 जनवरी अमर रहे, तो उस दिन कौची होता है, झंडा होता है। कौची होता है, झंडा। तो इसीलिए ध्वज दंड के कौची कहते हैं, झंडा कहते हैं। आए सुन में, तो मान के चले कि हमारा एक मीनार है, ये हमारा हो गया मीनार बाबू। कौची हो गया, मीनार हो गया। लिख देते हैं हम यहाँ पे कि मीनार है, क्या है, मीनार। और यह हमारा हो गया ध्वज दंड। कुछ हो गया, हमारा ध्वज दंड हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, ऊपर वाला हो गया ध्वज दंड, नीचे वाला मीनार। ऊपर वाला ध्वज दंड, नीचे वाला मीनार। नीचे वाला कौन है प्रिंस, ऊपर वाला ध्वज दंड। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब कहता है कि मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर है। मीनार की जड़ से कौची कहता है, 10 मीटर दूर। चलो कोई बात नहीं, कहाँ गया हो, बाहर निकलो, लुकवा चोरी खेल रहा है हमारा जोरे। कह दिया ना बाबू कि मीनार के जड़ से, तो हमारा यह ना मीनार है, तो इसके जड़ से। चलिए तो इतना हम लोग इसका जड़ ले लिए। अब कहता है कि मीनार के जड़ से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः 45 और 15 डिग्री का कोण बनाता है। तो समझिए, जो कहता है कि इससे 10 मीटर, तो ले लेते हैं सबसे पहले 10 मीटर दूर है, ठीक है। फिर कहता है कि मीनार एवं, पहले कहता किसका, मीनार। तो सबसे पहले हमको किसका पारना पड़ेगा वो बताइए, मीनार के। तो यहाँ लिख दीजिए हम लोग मीनार का। किसका हो गया, मीनार। कोई दिक्कत। फिर कहता है एवं ध्वज दंड, एवं ध्वज दंड। तो ध्वज दंड के भी ले लेते हैं। कोई दिक्कत, बोलिए आया समझ में कि नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। फिर कहता है क्रमशः 45, कितना दिले है, 45। तो सबसे पहले हम लोग किसका उन्नयन कौन लिखे थे, मीनार के कि ध्वज दंड के, मीनार के लिखे हैं। सबसे पहले मीनार का आया है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी किसको दर्शाएंगे, मीनार का। तो कितना दिले है, 45। फिर कहता एवं 15 डिग्री कोण। तो देखिए हमारा इस छोटका के मान हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा, 15। लेकिन अगर हम पूरा के निकालेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। फिर कहता है कौन बनाता है, तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है, ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करना है। देखो बाबू ध्वज दंड तो हमारा ऊपर फहर रहा है, निकालना पड़ेगा पहले मीनार। कुछ निकालना पड़ेगा, मीनार। और मीनार निकालने के लिए सबसे पहले इसको नामकरण करते हैं। कुछ करते हैं, नामकरण। लिखते हैं कि ABC और यहाँ D। कोई दिक्कत है। फिर कहता है अब हम लोग सबसे पहले चलेंगे तो किस त्रिभुज में चलेंगे बाबू, तो BCD, BCD बताइए। तो लिख देंगे सबसे पहले हम लोग हल। कुछ लिखेंगे, हल। लो लिख दिए हल, खुश रहो। फिर कहता है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितना चलेंगे, BCD में। क्या हम सही लिख रहे हैं बाबू, बताइए। समकोण त्रिभुज BCD, BCD 90 डिग्री के एंगल यहाँ बना रहा है C पर, इसलिए इसको हम लोग बीच में रखे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए, तो देखिए हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई पहले, है कि नहीं है, मीनार की ऊंचाई। तो सोचिए मीनार की ऊंचाई कैसे निकलेगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, दिल है आधार, लंब बटा आधार। किसका मान होता है बाबू, tan थीटा। तो लिखेंगे हम लोग कि tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर
tan थीटा बराबर कौन होता फार्मूला, लंब मतलब कि BC कितना होगा, BC और बटा में कितना DC। कोई दिक्कत। अब tan थीटा तो tan कितना डिग्री का मान दिले बाबू, 45 डिग्री। अब BC का मान तो नहीं दिला होगा, लेकिन DC का मान दिला होगा 10। कितना दिले है 10। देखिए BC तो BC तो है ही नहीं कुछ, DC 10 दिले है कि नहीं है। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और BC का BC कर देंगे और 10 के 10। अब तिरछा इसके नीचे कुछ तो कितना 1, तिरछा तिरछी गुणना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा BC बराबर 10। कितना निकल गया बाबू, BC बराबर 10 निकल गया। मतलब इसका भी वैल्यू हमारा कितना निकल गया 10 निकल गया। कोई दिक्कत है। अब हम लोग किसको निकालेंगे बाबू, बड़का के। किसको निकालेंगे, बड़का भैया। तो ACD कौन करेंगे, ACD। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ प्लीज। ऐसे कैसे हो गया जी, अब सही लग रहा है, लगता है कि नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब कहता है कि अब लेके चलेंगे त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD उन्हें कहाँ दिख रहा है, लेके चलेंगे त्रिभुज पुनः समकोण त्रिभुज, मतलब लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ACD में। कोई दिक्कत। चलिए देखिए, तो हमको दिया हुआ है इसका मान और निकालना है इसका मान, तो फिर से चला कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा। तो लिखेंगे हम लोग कौची कि tan थीटा बराबर कितना होगा, AC। बड़का ना निकाल रहे हैं तो बड़का निकालेंगे तो ऊपर से नीचे तक, तो लिखेंगे AC और बटा में कितना DC। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए तो tan कितना डिग्री यहाँ रखेंगे बाबू, 60 डिग्री, क्योंकि बड़का त्रिभुज के लिए बड़का कितना है 60 है। अब बताइए AC का मान तो कैसे निकाल सकते हैं, A और C मतलब AB प्लस BC कर सकते हैं। AB का मान दो भाग में उसको नहीं तोड़ सकते हैं कि AB प्लस BC। कोई दिक्कत। क्या कितना लिखेंगे बताइए, AB प्लस BC और नीचे कितना होगा DC। यहाँ तो कोई दिक्कत है, आया सुन में। देखिए चल रहे हैं ना कि नहीं चल रहे हैं, कि विराम अवस्था में सुतल हुए हैं। कितना देरी हो गया होगा देखिए तो, हो गया। अभी आओ चलवे करेगा, 25-28 क्वेश्चन चल ही रहा है। बैठिए बैठिए, 2 क्वेश्चन आओ है। देखिए बाबू, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 और AB का मान, तो AB का मान दिल है नहीं दिया हुआ है, तो AB का मान छोड़ दीजिए, ठीक है। प्लस के प्लस BC का मान दिले है नहीं दिले है, 10 तो दिले है लिख दिए। DC का भी मान कितना दिले है 10 दिले है, DC का भी मान 10 दिले है। अब हम लोग इसको यहाँ लेके चल सकते हैं बाबू, देखो इसको यहाँ तो लिख सकते हैं कितना कि 10√3 बराबर कितना AB प्लस 10, और निकालना है हमको AB का मान। किसका मान, AB का मान। तो 10 को हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो इस साइड हमारा प्लस में है तो इस साइड आ गया था माइनस में, तो कितना लिखेंगे 10√3 माइनस 10 बराबर कितना AB। और 10 कॉमन भी कर सकते हैं, इसमें भी 10 इसमें भी 10, तो 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन, तो कितना होगा बताइए तो √3 माइनस 1 बराबर कितना AB। और यहाँ लिखेंगे 10। देखिए √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1 बराबर कितना AB। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू। अब हमारा इतना में से इतना घटेगा तो 1 से 1 खत्म, तो 0.732 आएगा। कितना आएगा 10 गुने 0.732 बराबर कितना AB। आया सुन में कि नहीं आया सुन में, कैसे समझिए कि इसमें से इसको घटाएं हम तो कितना बच गया 0.073। यहाँ पॉइंट का मतलब 0 मान लीजिए, कितना है पॉइंट है, ठीक है। और हमारा बराबर AB, और इसमें गुना करेंगे कितना आता है प्रिंस 7 तो यहाँ लिखेंगे 7.32 बराबर A और मतलब कि AB। यही हमारा निकल गया AB का मान, और यही आपका फाइनली आंसर भी दे रहा होगा। दिया कि नहीं दिया, समझ में आ गया क्वेश्चन।
बड़ी भारी था गुंजन, बस तुम्हारे लिए क्लास को रिपीट किया जा रहा है, नहीं तुम अकेले रिकॉर्ड कर लेते इसको, और इतना हमको भार नहीं पड़ता अकेले में। अकेले में वाला कभी बनल रहता, अकेले अगर हम पढ़ाते रहते तो इस कभी रिकॉर्ड हो जाता। इतना गत्ते गत्ते पढ़ाते हैं, तुमको लगता है तो कितना गत्ते गत्ते पढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा सा HD हो जाओ, काहे लेकिन के जुलूम कर रहा है। पंचो चलो कोई बात नहीं, इसका मन नहीं होवे के तो ज़बरदस्ती करोगे तो मारो करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वज दंड है। कौची कह रहा है, एगो मीनार है, मीनार लेके चलते हैं बाबू, कोई दिक्कत है? चलिए तो एगो मीनार लेके चलते हैं। तो एक हमारा मीनार है, कुछ हो गया मीनार है, कहता है कि एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ऊंचा ध्वज दंड है। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा, ध्वज दंड कितना ऊंचा है बताइए, 20 मीटर। कितना है, तो ध्वज दंड ना है 20 मीटर, तो लिख दिया हम लोग कितना, 20 मीटर। फिर कहता है कि धरती तल पर के एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद के, ध्वजदंड के पाद, तो देखो यह ध्वजदंड था, तो इसके पाद और शिखर का उन्नयन कोण, पाद और शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसके पाद और इसका शिखर। आया समझ में कि नहीं आया? ध्वजदंड का पाद और मीनार के शिखर, ठीक है, मतलब इसका और इसका, देखिए समझ में आया? ये कुछ है जी, भागो घरे। देखो कहता है कि उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो मतलब हमारा छोटका के दे देगा 30 डिग्री, छोटका के 30 डिग्री, और पूरा बड़का के कितना दे देगा हमारा 60 डिग्री। कितना के, 60 डिग्री दे दिया। आया समझ में? तो चलिए कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नहीं निकलेगा मीनार की ऊंचाई, निकलेगा या नहीं निकलेगा बताइए? किसको किसको लगता है कि नहीं बनेगा हमसे? इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। आया समझ में? इसलिए आप लोग ट्राई कीजिए और बनाइए, नहीं तो हम तो है हैं जिंदाबाद। ABC और यहाँ D। तो सबसे पहले छोटका त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, छोटका त्रिभुज। तो लेके चलेंगे सबसे पहले हल, हो गया हल। कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन में चलेगा बताइए? छोटका में कौन है, BCD। तो लिखेंगे हम लोग BCD में कर दिए। अब देखिए तो हमको कुछ हो नहीं दे तो tan थीटा लेके चल सकते हैं, tan थीटा। तो लिख दीजिए हम लोग कितना कि tan थीटा बराबर कितना होगा बताइए, BC और बटा में DC, यही ना फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे BC और बटा में DC, और tan थीटा का वैल्यू कितना दिले है, 30 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना कि tan 30 डिग्री बराबर BC बटा DC, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/√3 बराबर BC और बटा में DC, तिरछा तिरछी गुना, तो DC बराबर BC√3। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? आया समझ में? चलिए तो ये हमारा निकल गया कि दोनों का मान निकल गया। समय पड़ेगा तो दोनों को उलट पलट सकते हैं। अब लेके चलेंगे हम लोग बड़का त्रिभुज में। कौन सा, बड़ा त्रिभुज। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कुछ चलेगा वो, देखो ACD। तो लिख देंगे हम लोग कि ACD में, अब थीटा कितना होगा, tan होगा, क्योंकि यही ना निकालना है हमको। तो थीटा कितना चलेंगे, tan। तो लिख देखिए tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर कितना होगा बताइए तो, tan थीटा बराबर कितना होगा बताइए? सबसे पहले लंब, तो लंब पूरा हो जाएगा A से लेके C तक। तो लिखेंगे कितना हम लोग कि AC बटा DC है, DC। कोई दिक्कत यहाँ तक है बताइए? आया समझ में? अब देखिए क्या कहता है कि tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कितना कि tan 60 डिग्री बराबर, और AC का मान हम लोग तोड़ तोड़ के रखेंगे, कितना AB प्लस BC। तो कितना रख दिया हम लोग कि AB और प्लस में कितना BC और बटा यहाँ दिले है DC। तो DC का मान हम लोग निकाल के रखें कितना, BC√3। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ही
कि BC और रूट अंडर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सोचिए कि हम इसको मान काहे रखे हैं, क्योंकि हम निकालना है BCA का मान ना बाबू। किसका मान चाहिए? BC का ही तो मान चाहिए। अब देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है? रूट अंडर 3। और यहाँ कितना होगा कि AB प्लस BC बटा यहाँ कितना BC, ओहो यहाँ कितना होगा AB, हाँ AB का तो वैल्यू दले है जी। देखो AB का मान कितना दले है 20, तो रख देंगे 20 प्लस यहाँ कितना BC और यहाँ कितना BC रूट अंडर 3। समझ में आ गया? यहाँ से यहाँ तक समझ में आया जी गुंजन? आया ना? सबसे पहले AC का मान, तो A से लेकर C तक की दूरी मतलब AB प्लस BC, AB प्लस BC, तो AB प्लस BC और नीचे दे है देखो DC, और DC का मान हम लोग निकाल के रखें कितना BC रूट 3 डाल दिए, यहाँ रख दिए। फिर AB का मान, तो AB का मान कितना दे है 20, तो लिख दिए 20। ठीक है, अब आगे समझिए। इसको भेजेंगे इस साइड, तो यहाँ भी रूट, यहाँ लिख सकते हैं कितना, ऐसे लिख सकते हैं कि BC रूट 3 और गुना में यहाँ कितना रूट अंडर 3, क्योंकि ई वाला जाएगा इसके साथ में तो गुना ही तो करेगा। क्या करेगा? गुना करेगा। और बराबर कितना होगा वो बताइए? BC प्लस 20 प्लस BC होगा 20 प्लस BC। और हम जानते हैं वी नो डैट कि BC रूट 3 में रूट 3 से गुना करते हैं तो कितना होता है? रूट 3 होता है। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं? सिर्फ 3 BC लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 होता है, क्योंकि रूट 3 में रूट 3 से गुना करते कितना होता है? 3 होता है। और BC का BC बराबर के बराबर यहाँ कितना 20 प्लस कितना BC। आया सुन में? हमको मान चाहिए किसका? BC के मान निकालना है। किसका मान? BC के। तो सोचिए, तो BC इस साइड दोनों साइड है, तो कोई एक साइड करेंगे तब निकलेगा। तो ई साइड कोची में वो प्लस में, तो ई साइड लेके आएंगे तो कोची में माइनस में, तो कितना होगा 3 BC माइनस BC बराबर कितना 20। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ 3 गो BC, यहाँ के गो BC है बाबू? 3 गो, और यहाँ 1 गो, तो 3 गो में से 1 घटेगा तो क्या गो बचेगा? 2 गो। तो कितना लिखेंगे 2 BC बराबर 20। और हमको मात्र चाहिए सिर्फ किसका मान? BC के। तो BC के इस साइड रह देते हैं, इस साइड इसको रहने देते हैं, और यहाँ लिखते हैं 20। ये दोनों आपस में कोची में था? गुना में, और उधर आएगा तो भागा में, और ई से ही कटेगा बाबू। कटेगा के बार में? 10 बार में। और हमारा BC का जो मान आएगा, BC का मान कितना आएगा? 10 मीटर आएगा। कितना आएगा? 10 मीटर। देखिए यही आंसर है। आया समझ में प्रिंस? तो कल का क्वेश्चन हमारा जितना भी रहेगा सॉल्यूशन, आप लोग को हम 30 तक सॉल्यूशन देखेंगे टोटल एकदम क्वेश्चन सर कॉपी पर। आप लोग को तो हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका घर दूरी पर स्थित है। दूरी का पता नहीं आप कहाँ कहाँ से देख रहे होंगे, है कि नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अभी हमारा क्लास ख़त्म ही होने जा रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इस क्लास की अंत हो जाएगा। और देखिए इसको समझिएगा ध्यान से बाबू। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 है। कितना है? 29। कहता कुछ है कि एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है। कौची कह रहा है कि एक मीनार है, चलो एगो मीनार ले लिए, इस पर एगो ध्वजदंड भी ले लिए। फिर कहता है कि मीनार के पाद से 60 मीटर के, इसको हटा दो, 60 मीटर के दूरी पर, 60 मीटर के दूरी पर तल पर एक बिंदु से ध्वजदंड, मतलब कहता है बाबू देखिए कि मीनार के पाद बिंदु से यहाँ से कितना दूरी पर? 60 मीटर। यहाँ कितना लेना है हमको? 60 लेना है। ले लिए 60 मीटर लेना है। तो क्या हम लोग 60 मीटर नहीं ले लिए? एकदम ले लिए। फिर कहता है कि बिंदु से ध्वजदंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण कितना है? बताइए 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ले लेते हैं, तो मतलब इसके पास और इसके शिखर, हाँ करे हैं, तो दे दीजिए करे, यहाँ पे हो गया। कहता है कि 60 मीटर करें, हाँ ठीक है, कि मीनार से 60 मीटर दूरी पर उसको कर दीजिए। फिर कहता है कि दूरी पर तल पर एक बिंदु से ध्वजदंड और उसके पाद के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो हम लोग 30 से 45 दे सकते हैं बाबू,
हाँ 30 डिग्री यहाँ कहता है, और पूरा बढ़ा के कितना डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा बड़ा कितना है 60 डिग्री है। आया समझ में कि नहीं आया समझ में। अब देखिए कहता है कि ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बताइए यहाँ से लिखेंगे हम लोग ए बी सी और यहाँ डी। तो आपको बताना कि ध्वजदंड कौन सा है, ध्वजदंड कौन सा हम यहाँ लिख देते हैं। ध्वजदंड बराबर हमारा कितना है ए बी, ध्वजदंड कुछ है, ध्वजदंड हमारा कितना है ए बी है, यही तो हमारा ध्वजदंड है कि नहीं। और इसी का ऊंचाई हमको निकालना है, इसी के बराबर वॉट। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमको छोटका के निकालना पड़ेगा, किसको छोटका के। तो लिखेंगे सबसे पहले हल, हल ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौची में चलेंगे बी सी डी में। तो लिखेंगे बी सी डी में। आया समझ में प्रिंस, कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए, तो हमारा निकालना है इसका मान। तो tan थीटा का संबंध बनेगा, किसका संबंध tan थीटा। तो लिख देंगे हम लोग कितना कि tan कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा विस्तार से बनाएगा तो नहीं ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है कि नहीं है। तो tan कितना होगा BC और बटा में DC। तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ BC और बटा में DC। सोचिए ना कैसे किए हैं जी कि tan थीटा P बटा B होता है। तो P का मान कितना दिले है BC और B का मान कितना दिले है DC दे दिए। अब देखिए tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री दिले है 30 डिग्री, और BC का नहीं दिले छोड़ दीजिए। DC का मान कितना है 60 मीटर है, कितना है 60 मीटर। अब देखिए इसको हम कोई कर सकते हैं, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर BC बट्टा कितना 60, तिरछा तिरछी गुना तो निकलेगा हमारा कितना BC बट्टा कितना 60 और बट्टा में √3। सोचिए कि अगर पर में करण करेंगे तो हमारा कटेगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं से कटेगा 20×60। तो मतलब हम लोग पर में करण करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि हरों का पर में करण करने पर, हरों का कुछ करेंगे पर में करण, पर में करण करने पर। तो आप लोग कीजिएगा और लिखिएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए। तो BC बराबर कितना होगा देखिए 60 बटा कितना √3 और गुना किससे करेंगे √3 और बटा में √3। और हम लोग जानते हैं कि √3 कितना होता है 3 होता है, और 60 का 60 √3 का 3 और 20 आई 60। तो क्या बार में कटेगा तो 20√3। कोई दिक्कत है। तो ये किसका मान हमारा निकला है बाबू BC का मान निकला। किसका मान BC के, समझ में आया प्रिंस। हमारा BC का मान कितना आ गया 20√3। कोई दिक्कत। अब देखिए अब हमको निकालना किसका है AB के, AB के निकालना है। तो कैसे निकलेगा बताइए। अब बड़का त्रिभुज लेके चलेंगे। तो फिर से लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कुछ में चलेंगे ACD में। आया समझ में, समकोण त्रिभुज ACD में। अब देखिए ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला बचा कुछ लंब और नीचे कुछ आधार। तो मतलब इसके लिए भी कुछ चलेगा हमारा tan ही चलेगा। तो लिख देंगे कितना कि tan थीटा बराबर कितना होगा AC बटा DC। तो AC और बटा में कितना DC। कोई दिक्कत। अब देखिए तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री देना है 60। तो कितना रखेंगे हम लोग यहाँ पे कि tan 60 डिग्री बराबर AC को कैसे कर सकते हैं कि AB प्लस BC कर सकते हैं ना कि AB प्लस BC और नीचे DC, और DC का मान हमारा देले है कितना देले है 60 देले है। तो रख दिए हम लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ में। चलिए तो अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए आपको इतना समझ में आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा। अब देखिए तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर AB
तो ए बी का हम लोग ए बी छोड़ दिए और कहता है कि बी सी, तो बी सी का मान हम लोग कितना निकाले हैं वो देखें तो 20√3, तो लिख सकते हैं कितना कि +20√3 और बटा में कितना 60। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो इसको करेंगे इससे गुना तो कितना होगा 60√3 और बराबर यहाँ कितना ए बी प्लस कितना 20√3 और हमको चाहिए किसका वैल्यू ए बी का वैल्यू, तो इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे और इस साइड प्लस में तो इस साइड आ गया था माइनस में, तो लिखेंगे कि 60√3 माइनस कितना 20√3 बराबर ए बी। है सुन में, अब 60√3 में से 20√3 जाएगा तो कितना बचेगा 40√3, तो लिखेंगे हम लोग कि 40√3 बराबर ए बी। मतलब कि हमारा ए बी का जो मान है कितना आ गया बाबू 40√3। देखिए तो नहीं आया इसका आंसर, आया या नहीं आया? आ गया। तो कह सकते हैं कि ए बी बराबर हमारा निकले 40√3। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज कचो बाबू 70, मतलब मजाक चल रहा है का? देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अब देखिए बाबू, कहता है कि एक पेंडस्टल है। क्या है? पेंडस्टल। तो पेंडस्टल का मतलब होता है एक चबूतरा टाइप के जिस पर मूर्ति रखल रहता है। आप म्यूजियम में जाइएगा ना तो पेंडस्टल बनाया रहेगा। तो पेंडस्टल कैसे बना रहेगा? ऐसे बनल रहेगा। ये कौची है बाबू? पेंडस्टल है। हाँ, तो ये हमारा होता है पेंडस्टल और इसी के ऊपर रखा रहता है तुम कहाँ आ गया बाहर जी? इसी के ऊपर रहता है मूर्ति रखल। सुन में किसी का भी मूर्ति चाहे चिट्टी तो मूवी देखा है रोबोट में रखा रहता, पेंडस्टल पर रखा रहता है इसका मुड़िया ऐसे करके, है कि नहीं है? तो ये कहता है इसमें, ध्यान समझिए कुछ कुछ कहता है इसमें। कहता है कि एक पेंडस्टल है, तो हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो इसको त्रिकोणमिति से न रखेंगे जी, है कि नहीं बाबू? त्रिकोणमिति है तो इसको हम लकौची में रखेंगे, त्रिकोणमिति फॉन्ट में रखेंगे। तो मान के चले कि हमारा एक कौची हो गया काल्पनिक नहीं बाबू, वास्तविक है। तो इसको वास्तविक की तरह दर्शाया जाए। देखिए छोटू, ये हो गया हमारा कौची पेंडस्टल। कहता है कि एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.46 ऊंचा मूर्ति लगी है। तो बताइए इसके ऊपर जो यहाँ से इसे वो मूर्ति लगा दिए, इसका हाइट कितना है? कितना है बताइए? 1 कितना 46। समझ में आया? मूर्ति की हाइट कितना है? 1.46 ऊंची मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री दिले है? 60 डिग्री। तो मान के चलिए कि यहाँ से हमारा कुछ हो गया, ठीक है, एक कोई बिंदु ले लिए और यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री? 60 डिग्री बना दिया। फिर कहता है कि और बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो हमारा पेंडस्टल था और इसके शिखर का उन्नयन कोण मतलब कि यहाँ था ना जी। तो यहाँ से कितना डिग्री यहाँ ले रहा है बताइए? 45 डिग्री। कितना ले रहा है? 45 डिग्री। तो ले लिए, मतलब बड़का के लिए 60 और छोटका के लिए 45। तो कहता है कि पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। किसका निकालना है? पेंडस्टल की ऊंचाई। तो निकाल जाएगा हमारा पेंडस्टल की ऊंचाई। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? ए, यहाँ बी और यहाँ सी और यहाँ डी। कोई दिक्कत है? अब देखिए, तो हमारा सबसे पहले छोटा त्रिभुज, तो देखिए ये हो गया थीटा, निकालना है हमको ई, तो tan थीटा P बटा बी। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल। कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? कोई दिक्कत? अब देखिए, तो हम लोग tan के लेके चलेंगे। किसको? tan थीटा बराबर कितना पड़ेगा बताइए? बी सी। कितना है? बी सी और बटा में कितना? डी सी, है कि नहीं है? tan थीटा P बटा बी, मतलब लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू बी सी और आधार का वैल्यू डी सी। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, तो tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री दिले बाबू? 45 डिग्री। ओहो,